है। और कई बात ऐसी होती है कि जो बच्चे बड़े होते हैं, वो बच्चे जो मजबूत परिवार से होते हैं उनको दिक्कत नहीं आती, परंतु जो गरीब परिवार होता है, जैसे वर्षा जी आपने कहा है कि पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे परिवारों को कोचिंग की फीस देने में भी दिक्कत आती है। अगर वो घर पढ़ते हैं तो घर और कोचिंग सेंटर का भी तालमेल नहीं बन पाता, क्योंकि जो एजुकेशन आपको यहाँ मिलती है वो शायद वहाँ नहीं मिल पाती होगी। आपकी मजबूरी होती है कि आपको कोचिंग सेंटर में आकर के यहाँ पर अपनी तैयारी करने के लिए यहाँ आना पड़ता है, और उसके लिए जो फीस है बिल्कुल उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि हमारे जो इस प्रकार के परिवार हैं जो कोचिंग के अंदर फीस देने में उनको दिक्कत आती है, उसके ऊपर भी वर्षा जी जरूर विचार किया जाएगा। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम लगातार बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को भी प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। थैंक यू वर्षा। माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार जी। आज मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, जो कि है वेटिंग लिस्ट का समय पर जारी न होना। सर, सरकारी भर्तियों में जब चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करते तो बहुत से पद रिक्त रह जाते हैं, जिससे बहुत समस्या प्रकट होती है। तो उस पर अगर आप वेटिंग लिस्ट के जरिए अगर उस पर काम करेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। जो आपने कहा इसका विषय चर्चा पहले आ गई है कि हमने जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट के अंदर मैंने कहा है कि हमने कुछ वेटिंग लिस्टें अब जारी भी की हैं, मैंने कहा था, और आगे इसको हम जारी रखेंगे। वेटिंग लिस्ट है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, भी इतने दिन के अंदर जो बच्चे ज्वाइन कर जाएं अच्छा है, जो ज्वाइन नहीं करते तो उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए, उसके ऊपर हम इसको बिल्कुल लागू करेंगे। जो आपने कहा है इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए और हमें भी उस प्रक्रिया के अंदर ना जाना पड़े। ये अच्छा है। थैंक यू। कुछ बच्चों को जरूरी जानकारी, कुछ योजनाओं की जानकारी और आप अपना एक आशीर्वचन सब बच्चों को दें सर, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको बधाई है। आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग सेंटर से हमारे लाखों की संख्या में जुड़े हुए सभी बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज हरियाणा प्रदेश के यूथ के साथ जुड़ करके उनसे संवाद करने का मुझे अवसर मिला है, मुझे मौका मिला है। और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ये सोनीपत की भूमि, ये ऐतिहासिक भूमि है। इस इतिहास के बारे में हम सब जानते भी हैं। हम सबको मालूम है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास, आचार्य द्रोण के पास गए और उन्होंने कहा कि आप समझौता कर लीजिए, ये 5 गांव दे दीजिए। उन 5 गांव के अंदर हमारा ये सोनीपत, ये स्वर्ण प्रस्थ के नाम से गांव जाना जाता था, जो आज हमारा ये सोनीपत है। और इससे मुझे युवाओं से, यूथ से आज पूरे प्रदेश के अंदर आज संवाद करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं आप सबको और सभी युवा शक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर इस संवाद के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश की माननीय अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन, पूर्व में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोहनलाल कौशिक जी, हमारे सोनीपत के मेयर राजीव जैन जी,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र कौशिक जी, जिला के हमारे गोहाना के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारे सोनीपत के जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ICS कोचिंग सेंटर के संस्थापक, जिन्होंने आज हजारों लाखों की संख्या में आज हरियाणा प्रदेश के हमारे यूथ के साथ आज रूबरू कराने का जो ये संवाद आज यहाँ किया है, मैं इसके लिए परमिल कुमार जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परमिल जी ने जब वो बोल रहे थे तो उस समय उन्होंने आपके हित की कुछ बातें भी कही हैं और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जरूर कार्य करना चाहिए। हमने भी उन बातों को नोट किया है। मुझे खुशी है कि आज इस सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आप सभी जो ऊर्जावान, हमारे प्रतिभाशाली और सपनों से भरे हुए हमारे सभी युवा साथियों के बीच में मुझे आने का ये अवसर मिला है। मैं इस मंच से आप सबके चेहरे को देख रहा हूं। इसका जिक्र हमारे परमिल जी ने भी किया कि आप लोग देख रहे हैं सभी यूथ को और सभी यूथ आपकी तरफ देख रहा है। ये बात परमिल जी ने भी कही है। मैं जब आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे उज्जवल भारत के भविष्य आप में दिखाई देता है साथियों, जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। मुझे आप में वो सपने दिखाई देते हैं जो किसी मां ने अपने बेटे के लिए देखे हैं। मुझे वो सपने दिखाई देते हैं, वो उम्मीद दिखाई देती है जो किसी पिता ने अपनी बेटी के हाथ में किताब देते हुए देखे हैं। वो मैं आपके चेहरों पर वो भविष्य देख रहा हूं। युवा साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि युवा साथियों एक बड़ी संभावना के रूप में देख रही है। आज दुनिया का दृष्टिकोण भारत के लिए बदला है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस आशा की नजर से देख रही है कि भारत क्या बोलेगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। और साथियों, यही कारण है कि आज विश्व भारत को डेमोग्राफी डिविडेड का केंद्र मानने लगा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। एक समय था जब बड़ी उम्मीद, बड़ी आबादी को बोझ कहा जाता था कि इतनी ज्यादा आबादी है, उसको बोझ के रूप में लोग देखते थे। लेकिन आज वही आबादी भारत की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में खड़ी हुई है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, दुनिया का विश्वास है, ये दुनिया का विश्वास है कि भारत 21वीं सदी में, साथियों जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी होगी। ये दुनिया को विश्वास है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी अगर शक्ति कोई है तो हमारे पास सबसे ऊर्जावान साथियों और सबसे नवाचारी और सबसे प्रतिभाशाली युवा शक्ति है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा शक्ति भारत के संकल्प को सिद्ध करने की सबसे बड़ी ताकत है।
भारत के संकल्प को सिद्ध करने की सबसे बड़ी ताकत है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि जब कोई युवा 12वीं पास करता है या कॉलेज ग्रेजुएट होकर के निकलता है, और साथियों तो उसके सामने संभावनाओं के साथ साथ कई साथियों चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। युवा साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। मैंने कहा है कि उसके जो तपस्या आपकी है उसको कोई जानता नहीं है। आपके पैरों में कितने छाले पड़े हैं, आपने कितनी मेहनत की है, कोई नहीं जानता इस बात को। और साथियों, आपने कितनी रातों की नींद खोई है। जब लोग अच्छे से नींद लेते हैं उस समय आपके हाथ में किताब होती है, आप पढ़ते हुए लगे रहते हैं। ये किसी को नहीं मालूम है। अकेले बैठ करके आप पढ़ते रहते हैं, निरंतर परिश्रम आप करते रहते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, असफलता के डर से लड़ना पड़ता है, और सामाजिक जो दबाव होता है युवा साथियों, उसको भी आपको झेलना पड़ता है। कई प्रकार के बातें बोल देते हैं, माँ बाप भी कहते हैं, कई बार उनको लगता है कुछ न कुछ बोल देते हैं, उसको भी हम सहन करते हैं, उसको भी झेलते हैं। गांव में भी कोई बोल देता है, कहा क्या डीसी लगेगा, कई चीजों का सामना आपको करना पड़ता है, परंतु ये आपकी मेहनत है। साथियों, कई बार तो मन में संशय आता है कि क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या मुझे भी कोई